कि वहां पर स्थित 4 शहर एरिका, जिसको भूतों का शहर, जिसको नाइट्रोजनी उर्वरक की राजधानी शहर के नाम से जाना जाता है। एरिका भी नाइट्रोजनी उर्वरक की राजधानी शहर के नाम से क्यों जानते हैं, थोड़ा सा इसके पीछे जान लेते हैं। तो एक कहानी है इसकी, इसका जो अतीत है वो जाना जाता है एल्वेस्ट्रॉस पक्षी की वजह से। एक पक्षी थी जिसका नाम है एल्वेस्ट्रॉस। ये बहुत बड़ी पक्षी हुआ करती थी। इसका एक जो मल होता है उसे गुयानो कहते थे। एल्वेस्ट्रॉस पक्षी के मल को गुयानो कहा जाता था, जो कि नाइट्रोजनी उर्वरक का बहुत बड़ा प्रचुर मात्रा में, जिसमें नाइट्रोजनी उर्वरक पाई जाती थी। उसी गुयानो को इकट्ठा करने के लिए यहां पर दासों को बसाया गया था और इन्हीं दासों से इनकी खुदाई की जाती थी। अब क्या हो गया है कि अब एरिका में नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। अब जब रोक लग गई है तो यहां पे जो मकान है जो बने हुए थे, इन मकानों में जब आवाजें जाती हैं, हवाएं जाती जाएंगी, जब हवा जाएगी तो क्या होगी, यहां हवा भी बहुत तेज चलती है। जब हवा जाती है तो उसमें से आवाजें आती है। बड़े बड़े पत्थर, 2016 में एक घटना घटी थी जो अंदाजा गया, सैटेलाइट से उसको रिकॉर्ड किया गया कि बड़े बड़े पत्थर अपने स्थान से एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए, मतलब शिफ्ट हो गए हवा में, हवा के प्रभाव से। और जब वो शिफ्ट हो गए तो लोगों को लगा कि बिना किसी इंसान के निर्जन स्थल है और उसमें ये आवाजें कहां से आ रही हैं और ये पत्थर अपने आप स्थान कैसे छोड़ रहे हैं। इसी कारण से एरिका को घोस्ट सिटी या भूतों का शहर के रूप में जाना जाता है। एरिका से सटा हुआ है इक्विटी, जो कि नाइट्रोजनी उर्वरक के भंडार के लिए जाना जाता है। चिकविकमाटा विश्व की तांबे की राजधानी है। समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, ये 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की तांबे की राजधानी शहर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है, चिकविकमाटा। टोकोपिला भी तांबे की राजधानी की वजह से, तांबे की वजह से जाना जाता है। और एंटीफोगास्टा से भी बड़े पैमाने पर तांबे का उत्खनन किया जाता है। तो अटाकामा मरुस्थल 4 शहर हैं, एरिका, इक्विटी, चिकविकमाटा, एंटीफोगास्टा, जिसमें एरिका नाइट्रोजनी उर्वरक की राजधानी थी और चिकविकमाटा विश्व की तांबे की राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो ये रहा आपका बोलिविया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, पठार, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वाटर बॉडीज और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के स्थलाकृतिक विभाजन। अब कल की क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग चर्चा करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के ऊपर और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु विभाजन पर। तो जलवायु विभाजन और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नदियां का भाग जो है, इसको पढ़ाएंगे हम कल। और आप लोग इसी समय कल जो है, जो लाइव क्लास का शेड्यूल होगा हमारा, वो होगा शाम को 7 बजे। कल से मतलब हम रेगुलर शाम को 7 बजे, क्योंकि दिन में व्यस्तता अधिक होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस हमारी बहुत लगी रहती हैं। सुबह से 6 बजे से ही क्लास लगी रहती है, तो सुबह से लेकर के शाम तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, 7 बजे से रात 9-10 बजे तक हमारी ये क्लासेज आपको नियमित मिलेंगी और आपको इसी समय आपको जुड़ जाना है और जुड़ करके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहिए। हाँ, मेरी क्लासेस आपको पूरी क्लासेस कंप्लीट ज्योग्राफी की निःशुल्क है, उसका 1 रुपया भी किसी का नहीं लिया जाता है और ना लिया जाएगा। आप लोग इस पे आराम से पढ़िए और इतना विश्वास रखिएगा कि पूरे भूगोल फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और ये जो कंटेंट मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है, ये कंटेंट आपको अन्य स्थानों पे आपको नहीं मिलने जा रहा, तो आप लोग इसको अच्छे से बखूबी लेते चलिए और आराम से इसको सीखिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।